तुम्हें पता है कि सबका बॉस इनोसुके इस सीन में तांजीरो को इस तरह से क्यों पकड़ रखा है? या फिर तुमने ये बात तो जरूर ही सोचा होगा, डीमंस इंसानों को खाते हैं, क्या इंसान भी डीमंस को खा सकते हैं क्या? इस वीडियो में आप डीमन स्लेयर के ऐसे हिडन डिटेल्स को जानोगे जो कि आपकी आंखें खोल देगा। आपने ये बात तो कभी ना कभी जरूरी सोचा होगा कि इनोसुके अपने तलवार को इस तरह से क्यों तोड़ देता है, क्योंकि इनोसुके का मानना है कि इस तरह से वो जब किसी डीमंस को मारेगा उस डीमन की मौत बहुत पेनफुल होगी। हालांकि इस तरह से उसका तलवार बहुत ही कमजोर हो जाता है, बट इनोसुके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जैसे डीमंस इंसान को खाते हैं वैसे ही इंसान क्या डीमंस को खा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर एक नॉर्मल इंसान डीमंस को खाएगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी उसे पचा ही नहीं पाएगा। इसीलिए पूरे एनीमे में सिर्फ हमें 2 ही कैरेक्टर ऐसे दिखाए गए हैं जो कि डीमंस को खा सकता है। एक तो है गेन्या, जो कि डीमंस को खा के उनकी पावर कुछ टाइम के लिए यूज कर सकता है, और दूसरा था 300 साल पहले एक और इंसान जिसको कोकोशिबो ने मार दिया था। क्या तुमने जेनेत्सु का फाइट में ये सीन नोटिस किया है कि वो जब भी किसी डीमंस को मारता है वो अपनी पहली मूव से उनको खत्म कर देता है, क्योंकि बिजली भी कभी दोबारा नहीं गिरती है। वैसे तुमने डीमन स्लेयर के पास उनके मैसेंजर क्रो को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या तुमने इनोसुके का क्रो को कभी देखा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनोसुके ने अपने क्रो को 17 बार से भी ज्यादा मारने की कोशिश की थी, इसीलिए उसके पास आज कोई भी क्रो नहीं है। क्या तुमने कभी ये बात नोटिस की है कि कामाडो स्क्वाड हमारे 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें तांजीरो स्मेल को रिजेंबल करता है, जेनेत्सु साउंड को, इनोसुके टच को, गेन्या एंड कानाओ टेस्ट और साइट को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे डीमंस भी एक ना एक डेडली साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डाकी एंड ग्योटारो लस्ट और एनवी को रिप्रेजेंट करते हैं, हांगटेंगो एंड ग्यू को रिजेंबल करते हैं स्लॉथ एंड प्राइड को, कोकोशिबो अकाजा एंड डोमा रिजेंबल करते हैं ग्रीड, वर्थ एंड ओवर ईटिंग को। इसी तरीके से हमारे सारे हासिराज भी 9 वर्च्यूज को रिजेंबल करते हैं, जिसमें गियू, ग्योमे एंड टेंगन रिजेंबल करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, ट्रुथ एंड करेज को, ओबानाए सानामी एंड रेंगोकू रिजेंबल करते हैं डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड ऑनर को, तोकितो, मित्सुरी एंड शिनोबु रिजेंबल करते हैं डिटर्मिनेशन, लव एंड डिवोशन को। आपने इन सीन्स को देख के कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि इनोसुके तांजीरो को इस तरह से क्यों पकड़ देता है। दरअसल इनोसुके तांजीरो को स्टार्टिंग से ही अपना बड़ा भाई की तरह मानता आ रहा है, और इसीलिए जब भी वो किसी नई जगह या नए इंसान से मिलता है वो डर जाता है, और वो तांजीरो को इस तरह से पकड़ लेता है ताकि वो अपने आप को सेफ फील कर सके। वैसे क्या तुमने डीमन स्लेयर में ये हिडन डिटेल को नोटिस किया है कि जितने भी कैरेक्टर मास्क पहनते हैं वो एक्चुअल में उतने ही ज्यादा सुंदर होते हैं? जैसे कि इनोसुके का फेस जब रिवील हुआ था तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनोसुके इतना हैंडसम होगा। जब हाका नेजुका का फेस रिवील किया गया था तो हम लोग शॉक हो गए थे कि ये इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं, और साबितो का भी तो कुछ ऐसा ही सीन था। वैसे तो क्या तुम्हें ये बात पता है कि कगाया ओबियासी डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर के 97th मास्टर थे, और जब उनकी मौत हुई थी तब उनकी एज थी 23, बट उनकी वाइफ की एज थी 27। मतलब उनकी वाइफ उनसे 4 साल बड़ी थी। अरे बाप रे! तुम्हें ओबियासी की ब्लड लाइन का कर्ज तो याद ही होगा कि उनके घर में कोई भी 30 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी पाएगा, लेकिन जब मुजान मारा जाता है तब शो के राइटर ये बताते हैं कि कगाया का बेटा 100 साल से भी ज्यादा जीता है। क्या तुमने ये बात नोटिस की है कि पूरे डीमन स्लेयर में सिर्फ 2 ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि 2 स्वॉर्ड यूज करते हैं, टेंगन और इनोसुके? और क्या तुमने ये बात नोटिस की है कि फाइनल सेक्शन में जब उरुकोदाकी तांजीरो को उसका मास्क देते हैं तो वो मास्क बिल्कुल तांजीरो के फेस से मैच कर रहा था? ऐसा इसलिए है क्योंकि उरुकोदाकी अपने सारे स्टूडेंट का मास्क उनके फेस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करते हैं, और जैसे तुम साबितो और माकिमो का भी मास्क को देख सकते हो। क्या तुम्हें ये बात पता है कि तांजीरो लोगों के स्मेल के साथ साथ उनके इमोशन को भी स्मेल कर सकता है? जैसे इस सीन में तांजीरो ने शिनोबु का गुस्सा को स्मेल कर लिया था। क्या तुमने ये बात नोटिस की है कि डीमन स्लेयर में जितने भी डीमन जिन चीजों से नफरत या उन्हें पसंद करते थे उनकी मौत उन्हीं की वजह से हुई थी, जिसमें ग्योटारो जो कि सुंदर इंसानों से नफरत करता था उसे टेंगन ने मार दिया था, डोमा जो कि सिर्फ लड़कों को ही खाता है उसकी मौत शिनोबु के कारण हुई थी, ग्योको जो कि सिर्फ बच्चों को मारता है वो टोकितो के हाथों मारा गया था, कोकोशिबो के पास 6 आंखें होने के बावजूद भी वो ग्योमे के कारण मारा गया। क्या तुम्हें ये बात पता है कि नेजुको, तमायो और योशिरो ही डीमन स्लेयर में 3 ऐसे डीमन हैं जिन पर मुजान का कोई भी कर्ज काम नहीं करता? और तुम्हें मुगेन ट्रेन आर्क का रेंगोकू का ये सीन तो याद ही होगा जिसमें वो खाने को बार बार टेस्टी टेस्टी बोल रहे होते हैं, लेकिन एनिमे में ये जोक के तौर पे नहीं डाला गया था। जापान के हिस्ट्री में जब भी वॉरियर अपने खाने को खाते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये उनकी लास्ट मील हो। क्या तुमने डीमन स्लेयर का ये ओपनिंग वाला सीन को गौर से नोटिस किया है? जब भी हमें कोई न्यू हासिरा इंट्रोड्यूस होता है शो में सबसे पहले हमें यहीं पे उस हासिरा की 4 शैडो दिखाई जाती है। क्या तुम्हें ये बात पता है कि रेंगोकू के वॉइस एक्टर जिन्होंने रेंगोकू को डब किया है वो रियल लाइफ में रेंगोकू की तरह एक स्वॉर्ड मैन रह चुके हैं? और डीमन स्लेयर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ग्योमे जो कि ब्लाइंड
ब्लाइंड है, बट क्या तुम्हें पता है कि वो स्टार्टिंग से ही ब्लाइंड नहीं थे। जब वो बच्चे थे तब उन्हें एक ऐसा फीवर आया था जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई थी और तब से वो ब्लाइंड हुए थे। वैसे क्या तुमने डीमन स्लेयर का एक क्रेजी सीन नोटिस किया है? मुगेन ट्रेन आर्क के इस इंट्रो वाले पोस्टर में तांजीरो का फेस जिस साइड होता है, रेंगोकू का फेस उसके अपोजिट होता है और शो के एंड में उनकी ही मौत हो जाती है। बट इन दोनों पोस्टर में सारे हाशिराज का फेस तांजीरो के साइड ही है और इन शो के आखिरी में ये सारे हाशिराज सर्वाइव भी कर जाते हैं। क्या तुमने हाशिराज और नॉन हाशिराज के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस नोटिस किया है? जितने भी नॉन हाशिराज है उनके शर्ट का बटन सिल्वर का है, बट जितने भी हाशिराज है उनके शर्ट का बटन गोल्ड का बनाया गया है। ऐसा इसलिए है ताकि कोई भी नया इंसान हाशिराज को तुरंत पहचान जाए। क्या तुम्हें ये बात पता है कि डीमन स्लेयर में तुम ये जितने भी ब्रीथिंग स्टाइल्स देखते हो, वाटर, फायर, विंड, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये शो के राइटर ने खुद कंफर्म करके बताया है। ये एनिमेशन यूजर खुद अपने माइंड में बनाता है और हमें ये सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि हम उस टाइम यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे होते हैं। क्या तुमने मुगेन ट्रेन आर्क का ये फोर शैडो मूवमेंट नोटिस किया है? जब इनोसुके उस ट्रेन को पहली बार देखता है तो वो उसको एक डीमन बोल रहा होता है, लेकिन आगे जाके वही ट्रेन एक एक्चुअल में डीमन बन जाता है। और आखिर क्यों मुजान ब्लू स्पाइडर लिली को नहीं ढूंढ पाया था, जबकि उसने अपने सारे डीमन को इसी काम में लगाए रखा था? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ब्लू स्पाइडर लिली साल में सिर्फ 2 से 3 बार ही खिलता है और वो भी दिन में, इसलिए मुजान इतने साल के मेहनत के बाद भी उसे नहीं ढूंढ पाया था। नाउ अब आपके स्क्रीन पे 2 वीडियोस आ रहे होंगे। एक तो है जिसमें तांजीरो के पास अगर योरीची की लेवल पोटेंशियल आ जाए तो क्या होगा, और दूसरी डीमन स्लेयर के मोस्ट पेनफुल डेथ्स। अब आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में। बाय।